अस्सलाम वालेकुम। आई एम सप्तान अली, लेक्चरर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से हाल ही में बायोलॉजिस्ट और असिस्टेंट बायोलॉजिस्ट की सीटें एडवर्टाइज की गई थी। अभी इन पे अप्लाई करने की डेट मौजूद है, तो इसलिए हम आप लोगों की रहनुमाई के लिए अगेन से यही वीडियो लेकर आए हैं। पहले चूंकि सिलेबस एडवर्टाइज नहीं हुआ था, तो आज की इस वीडियो में हम सिलेबस भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखा जाए तो ये दो सीटें हैं, दो तरह की। बायोलॉजिस्ट की 17 स्केल की एक सीट है और असिस्टेंट बायोलॉजिस्ट की 16 स्केल की 3 सीटें हैं। अप्लाई मेल भी कर सकते हैं, फीमेल भी कर सकते हैं, सिंध रूरल से भी कर सकते हैं, सिंध अर्बन से भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि सारे सिंध के लोगों के लिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो बायोलॉजिस्ट और असिस्टेंट बायोलॉजिस्ट की सीटों पे अप्लाई कर दें। अप्लाई करने की लास्ट डेट है 5 अप्रैल। इसका मतलब अभी कुछ दिन पड़े हैं। अगर आप लोगों ने अप्लाई नहीं किया तो अप्लाई कर दें। सीटों की तादाद को कम देखते हुए किसी भी सूरत पीछे ना रहें, क्योंकि आप लोगों का पता नहीं होता कि कब आपका चांस क्लिक कर जाए और एक एक सीट पर आप लोगों को 3 चांस मिलने होते हैं। तो बायोलॉजिस्ट और असिस्टेंट बायोलॉजिस्ट की सीटें बार बार नहीं आती। तो इसका मतलब यह हुआ कि कम सीटें होने के बावजूद आप लोगों ने इस पर अप्लाई करना है। हमने इस पर पहले भी वीडियो बनाई थी, लेकिन तब सिलेबस एडवर्टाइज नहीं हुआ था। तो अब चूंकि सिलेबस एडवर्टाइज हो चुका है, तो आज की इस वीडियो में हम सारा सिलेबस डिस्कस करेंगे। रिकमेंडेड बुक्स आप लोगों को अगेन बताएंगे, मार्क्स डिवीजन और पेपर पैटर्न के बारे में बताया जाएगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एक्सपेक्टेड टेस्ट डेट। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले ये दो तरह की सीटें हैं। बायोलॉजिस्ट की सीट 17 स्केल की है। इस पे अप्लाई कर सकते हैं वो तमाम लोग जिनकी डिग्री है फिशरीज में, या फिर मेरीन और फ्रेश वाटर बायोलॉजी में, या फिर जोलॉजी में। अगर इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में आप लोगों की क्वालिफिकेशन है तो आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। ये एक सीट है, मेल फीमेल दोनों के लिए है और रूरल लोगों के लिए है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आप लोग जो रूरल एरिया से हैं वो इस पर अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी सीट है असिस्टेंट बायोलॉजिस्ट की। 3 सीटें हैं और क्वालिफिकेशन वही मांगी गई है, फिशरीज की, मेरीन और फ्रेश वाटर बायोलॉजी की या फिर जोलॉजी की। ओपन मेरिट है इस पर भी। 2 सीटें रूरल की हैं, 1 सीट अर्बन की है। टोटल 3 सीटें हैं। एज ब्रैकेट है 21 से 30 साल, लेकिन यहां पर 5 साल की एज रिलैक्सेशन भी होती है। तो अगर आपकी उम्र 35 साल तक भी है तब भी आप इन सीटों पर अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखते हुए आप इन सीटों पर अप्लाई कर दें। 5 अप्रैल तक आप लोगों ने अप्लाई करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन 4 अप्रैल तक तो 24 घंटे ही चल रही है, लेकिन लास्ट डेट को ये 5 बजे शाम खत्म हो जाएगा अप्लाई करने का प्रोसेस। तो उससे पहले पहले आप लोगों ने अप्लाई करना है। ऐसे ना हो कि आखिरी दिन आप रात 12 बजे तक के इंतजार में बैठे रहें, फिर आप लोगों का अप्लाई नहीं होना। तो 5 बजे शाम तक आप लोगों ने लाजमी तौर पर अप्लाई कर देना है। सिलेबस की बात करें तो सिलेबस हमारे पास 3 हिस्सों में है। सबसे पहला हिस्सा आप लोगों के प्रोफेशनल या एकेडमिक मार्क्स हैं। ये 60% सिलेबस है। 60% आपने तैयारी एकेडमिक्स की करनी है। फिर 20% में जर्नल एबिलिटी के सब्जेक्ट्स हैं, जीके, पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स, एवरीडे साइंस, आईटी स्टडीज जिसे टेक्नोलॉजिकल नॉलेज के नाम से लिखा है, और इस्लामियात। और 20% है इंग्लिश में से, जिसमें इडियम्स, फ्रेजेस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, फिल इन द ब्लैंक्स, प्रेपोजिशंस, ग्रामर और एनालॉजीज हैं। सेम यही सिलेबस असिस्टेंट बायोलॉजिस्ट का है। यानी कि अगर आपने एक सीट की तैयारी की तो डेफिनेटली आपकी दोनों तरह की सीटों की तैयारी हो जाएगी। तो आप लोगों ने इसकी तैयारी करनी है। अब होता यूं है सिलसिला कि ये जो सब्जेक्ट है इसकी तैयारी ज्यादा टफ टाइम आपको देगी, क्योंकि एक तो ये 60% है, फिर चूंकि सीटें इसी के बेस पर हैं तो मुश्किल पेपर भी इन्हीं में से बनना है। तो इसकी तैयारी के लिए हम एक नए सेशन का आगाज कर रहे हैं। जबकि ये जो 20% जीके वाला पोर्शन है या इंग्लिश वाला पोर्शन है, इस सिलसिले में आप लोगों को हमारे YouTube चैनल से तमाम लेक्चर्स की वीडियोस मिल जाएंगी, जहां से आप सुनकर नोट्स बना बनाकर अपनी तैयारी कर सकेंगे। तो इस वे में हम आप लोगों की तैयारी करवाएंगे कि 40% तो आप लोग हमारे YouTube चैनल से ही तैयार कर लेंगे, और अगर आप चाहें तो अभी से तैयारी शुरू कर दें। जबकि ये जो 60% आप लोगों का सब्जेक्ट है, जिसने सबसे ज्यादा आपको टफ टाइम देना है, उसकी तैयारी के सिलसिले में हम प्रॉपर्ली एक सेशन का आगाज कर रहे हैं। तो जो आपका सिलेबस बायोलॉजिस्ट के लिए है, सेम वही सिलेबस आप लोगों का असिस्टेंट बायोलॉजिस्ट के लिए है। आपने वही तैयार करना है। पेपर पैटर्न की बात करें तो 100 मार्क्स का पेपर है। टोटल एमसीक्यूज है 50। हर एमसीक्यू के हैं 2 नंबर। तो 50 एमसीक्यूज, हर एक के 2 नंबर, टोटल 100 मार्क्स। अब सब्जेक्ट के 30 एमसीक्यूज आएंगे, 60 मार्क्स होंगे टोटल। जीके के 10 एमसीक्यूज आएंगे, 20 मार्क्स होंगे। इंग्लिश के 10 एमसीक्यूज होंगे, 20 मार्क्स होंगे। तो इस तरह 100 मार्क्स का पेपर आना है। एसपीएससी में नेगेटिव मार्किंग भी होती है।
अगर आप लोगों का एक क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है तो 0.5 नेगेटिव मार्किंग है। इसका मतलब यह है कि आप लोगों ने मैक्सिमम क्वेश्चंस भी करने और करने भी एक टेक्निक से हैं कि आप लोग नेगेटिव मार्किंग से भी बच जाएं। तो उस सिलसिले में भी आप लोगों को मुकम्मल रहनुमाई वक्त के साथ साथ दी जाएगी। अगर हम बात करें कि सब्जेक्ट कैसे तैयार करना है, तो सब्जेक्ट में आपने बायोलॉजी तैयार करनी है। बायोलॉजी में एक तो आपने इंट्रोडक्टरी बायोलॉजी तैयार करनी है, फिर सेल बायोलॉजी, सेल के ऑर्गेनेलिज, फंक्शंस, बायोकेमिस्ट्री में बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स और एंजाइम्स। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में आगे फर्दर डिटेल्स भी हैं जो हम सेशन के साथ साथ गाइड करते हैं। क्रोमोसोम और डीएनए है, सेल डिवीजन वाला पोर्शन है। जेनेटिक्स है, बेसिक वाली भी और मॉर्गन वाली भी। फिर बायोएनर्जेटिक्स है, ये बेसिक मेटाबॉलिज्म है फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर उसके बाद एक डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ आ जाती है जिसमें वायरसेस हैं, बैक्टीरिया हैं, प्रोटिस्ट हैं, फंजाई है, प्लांटी है और एनिमिलिया है। ये हमने कवर करना है। एवोल्यूशन वाला पोर्शन है, बायोटेक्नोलॉजी, इकोलॉजी। उसके बाद इंपॉर्टेंट सारे सिस्टम्स आते हैं जिनमें होम्योस्टेसिस, प्रोटेक्शन, एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम, न्यूट्रिशन, डाइजेशन, गैसियस एक्सचेंज, रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्ट, सर्कुलेशन एंड इम्यूनिटी। तो ये सारे सब्जेक्ट्स आप लोगों ने तैयार करने होते हैं, ये सारे चैप्टर्स आप लोगों ने तैयार करने होते हैं। कहां से तैयार करना है, कौन सा चैप्टर कितना तैयार करना है, कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें सेशन में साथ साथ बताने के लिए हैं, क्योंकि इनमें से हर एक टॉपिक पर डिटेल से बात करनी होती है। क्या ये सिस्टम फायदा देता है, कैसे टेस्ट क्लियर हो जाता है? तो इस बात के सबूत के तौर पर अगर हम सिर्फ 2025 के अपने रिजल्ट्स को डिस्कस करें तो 2025 में टीजीटी बायोलॉजी के लिए हमारे यहां से इन लोगों ने रिटन टेस्ट क्लियर किया है, और ना सिर्फ रिटन टेस्ट क्लियर किया है बल्कि ये लोग इंटरव्यू में टॉपर हैं, इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हुए हैं। लेक्चर जोलॉजी के लिए ये वो लोग हैं जिनका रिटन टेस्ट क्लियर हुआ है और इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हुए हैं, जबकि लेक्चरर बॉटनी के लिए ये लोग हैं। इसका मतलब सिस्टम काम तो कर रहा है। ये उससे पहले हमारे उन कैंडिडेट्स की लिस्ट है जो कि सिलेक्ट हो चुके हैं, मतलब रिटन भी क्लियर किया है, इंटरव्यू भी क्लियर किया है और अब 17 स्किल की जॉब कर रहे हैं। ये मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में है, बायो, बॉटनी, जोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, तो ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। अच्छा, ये जो आपने बायोलॉजिस्ट और असिस्टेंट बायोलॉजिस्ट की तैयारी करनी कहां से करें? क्या इसके लिए कोई एमसीक्यूज वाली बुक से काम चल जाएगा? नहीं, एमसीक्यूज वाली बुक्स में 2 से 3 प्रॉब्लम होते हैं। पहला प्रॉब्लम ये होता है कि उसमें टॉपिक तरतीब से नहीं होता, मतलब ऐसे नहीं होता कि पहले एक इंफॉर्मेशन है उसमें से क्वेश्चन है, फिर दूसरे में से, फिर तीसरे, स्टेप बाय स्टेप नहीं होता, उसमें रैंडम होते हैं। तो ज़हन में चीजों का स्ट्रक्चर नहीं बनता, टॉपिक का स्ट्रक्चर नहीं बनता, फ्लो शीट नहीं बनती। तो इसके लिए आप लोगों को कोई शॉर्टकट अपनाने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को करनी चाहिए मेहनत, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है 16 साल और फिर आप लोगों ने अब अप्लाई किया है, आप लोग टेस्ट के लिए अपीयर होने जा रहे हैं, तो मेहनत करनी है तो जरा ढंग से करेंगे। एफएससी की बायोलॉजी आपने सबसे पहले कवर करनी है, सिंध की। फिर आप लोगों ने फेडरल की बायोलॉजी कवर करनी है, क्योंकि मैक्सिमम पेपर इन्हीं में से आना होता है और इसमें से भी इस तरीके से आना होता है कि एमडी कैट लेवल या उससे भी हाई लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे जाते हैं। तो वो जरा इतनी सारी इंफॉर्मेशन को प्रिसाइज वे में करना ये बहुत जरूरी होता है। फिर कैम्बेल और रावन की बायोलॉजी की बुक्स आप लोगों ने करनी होती हैं, ये आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाएंगी पीडीएफ फॉर्मेट में। तो ये जो 2 बुक्स हैं इनसे आपकी टेक्स्ट बुक्स लिखी गई हैं, ये वाली। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां से तैयारी आपको बहुत फायदा देगी। फिर सेल बायो, जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायो और इकोलॉजी को इंप्रोवाइज करने के लिए पीएस वर्मा की बुक है, और सेल और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को बेहतर बनाने के लिए कार्प की बुक है। तो ये वो रिकमेंडेड बुक्स हैं जहां से आप लोगों ने तैयारी करनी होती है। क्या आप इतनी सारी किताबें इकट्ठी पढ़ सकते हैं? ऐसा होता है कि जब आप लोग एक बुक तैयार करेंगे तो आपका मैक्सिमम नॉलेज हो जाएगा, दूसरी को तैयार करेंगे तो बहुत सारा पहले से आता होगा, चंद एक चीजें नहीं होंगी जिनको आप हाईलाइट करके चलेंगे। तो इस तरह जो लोग ज्यादा तैयारी करेंगे वो डेफिनेटली बाकियों से ज्यादा अच्छे स्कोर हासिल करेंगे। तो हम लोगों ने आपको तैयारी करवानी कैसे है, आप लोगों को प्रॉपर एक शेड्यूल देना है, सिस्टमैटिकली रिकॉर्डेड लेक्चर्स आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे। क्वेश्चन आंसर सेशंस के जरिए आप लोग ग्रुप्स के अंदर जो चीजें चाहे पूछ सकते हैं, जो चीज आपको क्लियर नहीं हो रही वो आपको बताई जाएंगी। पीडीएफ फॉर्मेट में आपको बुक्स और नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, और फिर होगा सबसे अहम तरीन हिस्सा, यानी आप लोगों के टेस्ट। आप लोगों के वो जो टेस्ट कंडक्ट होंगे उन टेस्ट के जरिए आप लोगों की सारी खामियां पता चलेंगी, यानी कि आप क्या क्या मिस्टेक पेपर वाले दिन कर सकते हो वो हमें इस टेस्टिंग सिस्टम में पता चलेगा, और वहां पर हम देखेंगे कि जो चीजें आप गलत कर सकते हैं वो हम लोग आप लोगों की ठीक करवाएंगे, ताकि पेपर वाले दिन आप मैक्सिमम स्कोर हासिल कर सकें। अब इस सिलसिले में चूंकि आप लोगों ने अप्लाई ये 5 अप्रैल तक करना है, उसके बाद ऑनवर्ड तैयारी का प्रोसेस शुरू हो जाना है, क्योंकि तकरीबन 3 माह लगते हैं रिटन टेस्ट में। तो हम 5 अप्रैल से ही नए एक सेशन का आगाज कर रहे हैं। इस सेशन की फी है 5000, और इस सेशन में आप लोगों का सारा सब्जेक्ट कवर करवाया जाएगा, बायोलॉजिस्ट और असिस्टेंट बायोलॉजिस्ट दोनों के लिए, क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम है। तो इस सेशन को ज्वाइन करने के लिए आप इन नंबर्स पर राब्ता कर सकते हैं, 0304
745395 या फिर 0342447091। तो जब आप इन सेशन नंबर्स पर रब्ता करेंगे, हम आप लोगों को रजिस्टर करके सेशन में ऐड कर देंगे और तैयारी का प्रोसेस शुरू करवा देंगे। तो मजीद किसी किस्म की रहनुमाई और मालूमात के लिए भी आप इन नए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। वीडियो के अंत तक देखने के लिए शुक्रिया। मजीद भी अगर आप लोगों की कोई क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो, आप लोग हमसे रब्ता करके पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।